हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग सीखेंगे कि क्लास 10 इंग्लिश का पैसेज कैसे हल किया जाता है। मतलब आज मैं दो इंपॉर्टेंट पैसेज भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक जरूर आएगा, लेकिन ये भी सीखेंगे कैसे हल किया जाता है पूरा आपका बेसिक टू एडवांस तक। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और मैं आपको दो पैसेज सिखाने वाला हूं, एक तो ये है एंड एक ये न्यू आपका है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पैसेज कैसे हल किया जाता है ये तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन पहले हम पैसेज देख रहे हैं कौन सा पैसेज पहले हल किया जाएगा। तो पहले हम लोग इसे हल करते हैं, फिर हम लोग इसे हल करते हैं। ठीक है, और आपके लिए ये दोनों पैसेज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो फिर ये कलर है तो इसलिए अच्छा है। द हाउस आपको पहले इसे पढ़ना है। ठीक है, पहले आप इसे ध्यान से पढ़ो एक बार। अगर आप इसका हिंदी मीन्स निकाल लेते हो तो निकालो, क्योंकि बिना हिंदी मीन्स के आप बहुत अच्छे से पैसेज हल नहीं कर पाओगे। तो पहले इसको पढ़ो कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए ला हिल। यानी कि द हाउस जो वो घर था ना, जो वो घर था ओनली वन एक, मतलब एक था पूरे इंटायर वैली पर। यानी कि वो जो था पूरे घाटी पर केवल एक अकेला था। क्या था? घर था। ओके, मतलब यहां कहने का अर्थ है पहाड़ की चोटी पर वो एक अकेला केवल घर बना हुआ था। सेट मतलब स्थित था द क्रेस्ट ऑफ ला हिल, यानी कि पहाड़ की चोटी पर, और इंटायर वैली मतलब पूरे घाटी पर। ओके, यहां से आपको समझ में आया कि द घर द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ला हिल। वो घर जो पूरे घाटी पर एक ही था, जो कहाँ स्थित था? पहाड़ की चोटी पर स्थित था। ओके, फ्रॉम हिज हाइज यानी कि इसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि उसकी इतनी ज्यादा ऊंचाई थी कि उसकी ऊंचाई से कोई भी एक व्यक्ति कुड मतलब सकता था, सी मतलब देख सकता था रिवर नदी, एंड और अपने खेत, मतलब वो अपने नदी को देख सकता था और फूलों से लदे हुए पके हुए मक्के के उन खेतों को भी देख सकता था। ओके, यहां कहने का अर्थ है कि यहां होता है फ्रॉम हिज हाइज, यानी कि उसकी ऊंचाई से वन कुड एक आदमी जो है वो देख सकता है, सी द रिवर यानी कि जो नदी है, एंड और द फील्ड यानी कि जो फसल है, ऑफ द राइप को कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, जो मतलब फूलों से लदी हुई पके हुए मक्के के फसल को देख सकता था, मतलब वो मक्के का फसल बोया हुआ था। ठीक है, डैट और ऑलवेज प्रॉमिस्ड ये गुड हार्वेस्ट, और हमेशा जो मतलब लेंचो सोचता था कि ऐसा क्या सोचता था कि हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा रखता था कि होगा, अच्छा फसल होगा, क्योंकि उसे प्रॉमिस था कि हमारी फसलें अच्छी होती हैं तो अब की बार भी होंगी। ठीक है, कोई पहाड़ फाट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में हो गया कि बहुत ज्यादा ओले गिरने लगे तो इनका फसल खराब हो गया, लेकिन मदद भी मिल गया था। द डे थिंक द अर्थ नीडेड वाज डाउन ओवर ऑफ एटलीस्ट ये सॉवर, यानी कि यहाँ कहने की अर्थ है कि धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, यानी कि द ओनली थिंग्स केवल एक चीज की, द अर्थ यानी कि धरती को नीड मतलब आवश्यकता थी, वाज भी लेना थी, और वो क्या था? डाउन पोर और एट लीस्ट सोवर, यानी कि एक मूसलाधार वर्षा की या फिर कम से कम बौछार की। ठीक है, यहां कहने का अर्थ है डाउन पोर मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, एंड या सोवर यानी कि या फिर धीरे धीरे बौछार की। ठाट आउट द मॉर्निंग लैंचो हु नो हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ एंड ईस्ट, ये नॉर्थ एंड ईस्ट लिखा हुआ है। तभी क्या हुआ कि मतलब वह भी तेज मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार या फिर लैंचो जो अपनी खेत के पूर्व परिचित था, मतलब द लैंचो, यहाँ देखो लैंचो हु नो वह जानता था हिज फील्ड, यानी कि अपने खेत को जानता था, अपने खेत से परिचित था। तभी क्या हुआ कि परिचित था और प्रातः काल से ही पूर्व उत्तर यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट यानी कि उत्तर और पूर्व और आसमान देखने से अतिरिक्त कुछ नहीं किया था, मतलब वही देख रहा था कि वर्षा होगा या नहीं। तो आपको मैंने इसका पूरा हिंदी
मीन्स बता दिया। अब हिंदी मीन्स आपको समझ में आ गया। अब इसके हम सब क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं। यही ट्रिक होता है कि पहले हिंदी मीन्स आना चाहिए। तो इसका हिंदी मीन्स आपको आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट कहाँ गया? फर्स्ट यहाँ बैठे हैं भाई, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन एंड द राइटर ऑफ दिस पैसेज रिटन एबव। यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है पैसेज, उसके लेखक मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। तो फिलहाल आप लोगों को रेफरेंस लिखना है, जो कि ऑलरेडी बताया गया है कई बार कैसे लिखा जाता है। नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। ओके, तो देखो यहां लिखना क्या है, मैं यहां अच्छे से समझाता हूं। यहां आप इसका आंसर लिखना है कि द नेम ऑफ द लेसन, थोड़ा ऑफ द लेसन, यानी कि लेसन का नाम क्या है। इस मतलब है, तो लेसन का नाम क्या है? तो लेसन का नाम आपको पता होगा। यहाँ इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, कॉमा लगा दो, एक कॉमा बहुत है। ओके, तो यहां लिखना है ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड। ओके, अब देखो ये तो हो गया लेसन का नाम, बट राइटर का क्या नाम है? ऐसे आप लिखना एंड सॉरी ब्लू एंड नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ, ऐसे आपको लिखना रहता है रेफरेंस। और आप लोग करते क्या हो, भूल जाते हो। ठीक है, डबल टी लिखो या एक टी, कोई दिक्कत नहीं। राइटर इज, इनके राइटर का क्या नाम है? तो राइटर का नाम है जी.एल. फ्यूंट्स, जी.एल. फ्यूंट्स। तो ये हो गया लेखक मतलब पाठ का नाम एंड इसके राइटर का नाम। कुछ इस टाइप से आपको लिखना रहता है अगर रेफरेंस कहा जाए या फिर ये क्वेश्चन कहा जाए। और यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने मार्क का पूछा जाता है? 2 मार्क का। ओके, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आओ और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर देख लो भाई, इसका आंसर क्या होगा पहले मैं आपको समझा दूं है क्या ये। ठीक है, लिखा हुआ है व्हेयर वाज लेंचो हाउस लोटेड, यानी कि जो लेंचो का घर था वो कहाँ स्थित था। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना। तो आपको लिखना है लेंचो हाउस, हाउस एंड वाज लगा दो, लोकेटेड, कहाँ स्थित था? अभी मैंने पैसेज में दिखाया है ऑन द, इसमें कहाँ है? रुको पैसेज दिखाते हैं। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? ये देखो, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लाहिल, यानी कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लाहिल, इसी में सब है। ये देखो, ठीक है। तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लाहिल, सब इसी में आपका दिया हुआ है। करना क्या है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसी में ये आंसर दिया हुआ है, इसी पैसेज में इसका भी आंसर है और इसी पैसेज में इसका दूसरा का भी आंसर है। व्हाट वाज लेंचो डूइंग थॉट आउट द मॉर्निंग, यानी कि लेंचो जो था, लेंचो सुबह से लेंचो क्या सोच रहा था? तो आपको पता है कि मतलब सोच रहा था कि बारिश हो या फिर वो अपना जो स्काई है, आकाश है, वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देख रहा था सुबह से। ये क्या कर रहा था? देख रहा था। बस ये आपका सही आंसर है। तो यहां से आप लिख दो आंसर, आंसर लिखो एंड अंडरलाइन कर लो। ठीक है, लेंचो, अब यहाँ आंसर देखो, यहाँ थॉट आउट लिखा हुआ है, थॉट आउट द मॉर्निंग, थॉट आउट द मॉर्निंग, यानी कि मैंने यहीं से ये चीज इतना ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन में से आंसर आपको ढूंढना पड़ता है। तो क्या सोच रहा था लेंचो? देखो मैं इसी में आपको दिखाऊं, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है
द थर्ड या लेंचो, द थर्ड आउट ऑफ द मॉर्निंग लेंचो। अब इसी तरह बिल्कुल नहीं लिखना है लेंचो। अब लुकिंग मतलब क्या देख रहा था, तो इसका आपको थोड़ा अपने तरफ से मिलाना पड़ेगा। लेंचो वाज लुकिंग एट द स्काई, मतलब आकाश को देख रहा था। किधर की ओर, चार दिशाएं होती हैं, तो किधर की ओर देख रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम कुछ पैसेज तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा अच्छे से। मतलब कुछ पैसेज आप बैठ जाओ, एक दो पैसेज डेली सॉल्व करो, अपना टारगेट बनाओ, तभी तो आप अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। तो यहाँ ये हो गया। पहले पैसेज में मैंने 3 क्वेश्चन देख लिया, और ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क के आते हैं। अब भाई आई होप कि 4 मार्क के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो 2 ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये है पहला पैसेज, ठीक है। दूसरे पैसेज की अगर बात की जाए तो वो कौन सा लेंगे, तो वो है आपका तीसरे चैप्टर से मैं लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा हम लोग बात करते हैं इस पैसेज की, एंड आपको भी समझ में आ ही जाएगा। देखो, ये है पैसेज नंबर 2, और 2 का क्वेश्चन यहाँ नीचे है। ये है पैसेज नंबर 2। ये आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, वो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि फ्लाइंग के बारे में 2 कहानियां, ठीक है। तो देखो, द यंग, समझना सब कुछ अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, द यंग सिगल वाज अलोन ऑन हिज लेड, यानी कि जो नन्हा सा सिगल था, नन्हा, यंग मतलब नन्हा, सिगल ये नाम है, ठीक है। सिगल वाज मतलब था, चट्टान पर अकेला था। यहाँ लेड मतलब होता है चट्टान, और एलोन मतलब होता है अकेला। ऑन हिज लेड यानी कि जो यंग यानी कि नन्हा सा सिगल था वो चट्टान पर अकेला था। अर्थ निकालो तो सब कुछ निकल जाए, ढूंढो तो भगवान मिल जाए। तो ऐसे में आप अर्थ निकालना चाहो तो सब कुछ मिल जाए, क्या दिक्कत है। अब देखो, लिखा हुआ है हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, यानी कि जो उनके 2 ब्रदर थे, उनके 2 भाई थे। कौन थे, उनके दोनों भाई और उनकी बहनें, ठीक है। हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, यानी कि यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि उनके 2 भाई और उनकी दोनों बहनें पिछले दिन उड़ चुके थे, मतलब उड़ रहे थे, मजे ले रहे थे, मतलब उड़ रहे थे। तो यहाँ फ्लोन मतलब होता है उड़ना, इसका सेकंड फॉर्म है। और अवे द बिफोर मतलब उसके पहले दिन, यानी कि बिफोर मतलब पहले डे मतलब दिन, यानी कि उनके दोनों भाई और दोनों बहनें क्या कर चुके थे, मतलब पहले ही या पिछले दिन उड़ चुके थे। ओके, यहां लिखा हुआ ही हैड बीन अफ्राइड टू फ्लाई विथ देम, यानी कि जो सिगल थी, सिगल की बात की गई है। सिगल क्या था ना, कि वह उसके साथ उड़ने से डर गया था, ठीक है। उसके साथ उड़ने से डर गया था, क्यों, क्योंकि उन्हें उड़ना मतलब उड़ते हो तो डर तो लगेगा ही। तो वहां जब सिगल डर रही थी कि उड़ने से, ठीक है, जैसे ही हैड, वह हैड अफ्राइड मतलब डरना, टू फ्लाई यानी कि उड़ने से, विथ देम उनके साथ वह उड़ने से डर रही थी। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेड एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स वी केम ए फ्राइट, यानी कि यहाँ इतना बड़ा आपका पैसेज है, और यहाँ कहने का अर्थ है किसी तरह से जब वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा आगे दौड़ा, किसी तरह से जब वो फॉरवर्ड मतलब आगे, रन मतलब दौड़ना, किसी तरह से जब वो चट्टान के मतलब जो चट्टान है, चट्टान से मतलब थोड़ा आगे दौड़े और अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया। ये चिड़िया का कहानी है। तो जो चिड़िया थी वो फड़फड़ाने का प्रयास किया और वह डर गया। क्या हुआ, वो डर गया। ही बिकेम अफ्राइड, वह डर गया। समझ में आया, हिंदी मीन्स समझ में आया। हिंदी मीन्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कहने का था द यंग सिगल वाज अलोन ऑन द लेड, यानी कि जो सिगल था वो अकेले चट्टान पर बैठा हुआ था। हिज 2 ब्रदर्स उनके दोनों भाई, और हिज सिस्टर्स यानी कि उनकी जो बहन थी, हैड ऑलरेडी फ्लोड अवे द बिफोर, यानी कि वो पहले ही उड़ चुकी थी। एंड ही हैड बीन अफ्राइड टू फ्लाई, और वह उनके साथ उड़ने से डर रही थी। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन
लेकिन ये लिटिल रन फॉरवर्ड, और वो चट्टान से क्या हुआ, चट्टान से थोड़ा आगे दौड़ी और अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि द विंग, जो आपने पंख को फहराने का प्रयास किया तब भी वह डर रही थी। तो यहाँ आपका इतना ही है इसका हिंदी मीन्स, और हिंदी मीन्स में कुछ नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तब आएगा मजा। देखो 2 क्वेश्चन कौन से हैं, पहला तो वही लेसन का नाम एंड राइटर का नाम, वही चीजें हैं। ठीक है, तो आ जाओ पहले हम लोग लेसन का नाम और इसके राइटर का नाम देख ही लेते हैं। देखो लेसन का नाम क्या है वो तो मैंने बता दिया कि नहीं बताया, पता चल गया होगा। पेन थोड़ा देखो, यहां आपको लेसन का नाम तो पता चल गया होगा, आंसर देख लो। यहां आपको लिखना है द नेम ऑफ द, उसी तरह से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। द नेम ऑफ द लेसन इज, लेसन का नाम क्या है तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। 2 स्टोरीज, थोड़ा यहां आएगा नहीं तो नीचे देखना, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, अब देखो, अब आपको क्या लिखना है, तो लेसन का नाम एंड द नेम ऑफ द राइटर, यानी कि राइटर का नेम इज मतलब है, आ जाओ राइटर का नेम देख लेते हैं, लेम ओ एंड ये भी नहीं देखो एफ है। देखो यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फ्लेडेटरी। ओके, तो ये आपका हो गया लेसन का नाम एंड इसके राइटर का नाम, बस इतना आपको समझना है। ओके, ये आपका लेसन का नाम है एंड पार्ट का नाम है। लेसन का नाम ये है, ठीक है, और पार्ट का नाम ये है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये टी है भैया, टी है टी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज सिटिंग अलोन ऑन द लेड, यानी कि जो चट्टान था, चट्टान पर अकेला कौन बैठा हुआ था। चट्टान था, चट्टान पर कोई अकेला बैठा हुआ था, पैसेज में मैंने बताया था। तो आ जाओ उसी पैसेज में, देखो पैसेज में उठाता हूं और उसी में दिखाता हूं। देखो द यंग सिगल वाज अलोन ऑन हिज लेड, यानी कि चट्टान पर जो यंग सिगल था, छोटी सी नन्ही सी सिगल, वो अकेली बैठी हुई थी। तो यहां आपको वही लिख देना है आंसर में जो पैसेज में लिखा हुआ है, कुछ है नहीं, आपको समझना है केवल, ठीक है। तो यहां आपको लिखना है द यंग seagull was sitting on the lid। ओके, यहां से आपको ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको 2 इंपॉर्टेंट पैसेज समझाया गया, पैसेज ही नहीं बल्कि उसको बताया गया कैसे किया जाता है। चैप्टर्स का नाम भी आपको समझ में आया हो गया, लेसन का नाम जो आपका चैप्टर के राइटर हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। और ये 2 आपके लिए आईएमपी हैं, इसलिए मैंने बात किया है दोनों की, और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है दोनों पूछ लिया जाए और लगा के कह दिया जाए इसे करो या फिर इसे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कहता है थोड़ा अंदर से। तो इसलिए आप लोग जरूर तैयार कर लेना, तैयार ही करके जाना, और तैयार हो जाएगा। अगर इस वीडियो को एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 3 बार में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर याद हो जाएगा। तो ऐसे में ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कर लिया, और ये दोनों आप लोग इसे नोट कर लेना, या फिर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है पूरा, एंड अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, दोनों का ले लो। अब आपको अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक लाइक मांग रहा हूं आप लोगों से, एंड वीडियो को एक शेयर करना, एक शेयर कर दो तो काफी है, ठीक है। चैनल पर नया हूं
सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड आप लोग बताना अब आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है। इंग्लिश भी क्लास लगातार चल रही है, इंग्लिश की 2-3 क्लास चल चुकी हैं, ठीक है। एंड ये भी क्लास चल गई जिसमें मैंने पैसेज सॉल्व किया, स्टेंजा भी सॉल्व करना बता दिया। अब आपकी इंग्लिश में कोई और दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे भी इंग्लिश की क्लास लगातार चलने वाली है, ठीक है, कोई रुकने वाला नहीं है। तो आप लोगों का कोई और दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।